अच्छा मोहतरम, कल इंशाल्लाह जूम मीटिंग में ये सवाल डिस्कस होगा। क्वेश्चन 4 AOP पास्ट पेपर का सवाल है, पेज 261। 5 से 7 मिनट की करेंगे, ज़्यादा जूम मीटिंग लंबी नहीं करेंगे, ऐसे घर वाले कहेंगे फ़ोन पे लगा रहता है। और फिर एक और सवाल होमवर्क में दे दिया जाएगा, वो उससे अगले दिन डिस्कस हो जाएगा। हो सकता है अभी आप बैठ के सेट होना शुरू हो और जूम मीटिंग ख़त्म हो जाए। पेज नंबर 5 मिनट बाद आपने ज्वाइन करनी है, लिखाना है इनवैलिड मीटिंग ID। क्या हुआ जी, मुकवी गई। बाद में उसकी रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली आपसे शेयर की जाएगी, टाइम ग्रुप में बता दिया जाएगा इंशाल्लाह, इसीलिए तो ग्रुप बनाया। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम डैट टुडे इज़ 31 अगस्त 2022। इस सवाल के लिए एज्यूम करें आज 31 अगस्त 2022 है। अच्छा मोहतरम, हमारा ईयर एंड देखें क्या है, 30 जून 2022 हमारा ईयर एंड है। 30 जून 2022, 30 जून 22। तो एज्यूम करें टुडेज 31 अगस्त 22। इस लाइन का मतलब ये होता है कि इस दिन खड़े होके हम सवाल को सॉल्व करें, यानी साल के बाद 2 महीने हैं, इस दिन खड़े होके सवाल को सॉल्व करें। बासित इज़ अ सीनियर मैनेजर एट मास्टर लिमिटेड एंड रिजाइंड ऑन 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी 2022 को बासित रिज़ाइन कर गया है। कितने महीने नौकरी करके? 7 महीने। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ 3.5 ईयर ऑफ सर्विस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 3.5 साल उसने नौकरी की है, हमारे सवाल के एतबार से उसने कितने महीने नौकरी की है? 7 महीने। ड्यूरिंग द ईयर 2022 रिसीव्ड द फॉलोइंग एमुलमेंट्स। सैलरी ऑफ 6,10,000 पर मंथ, उसको 6,10,000 पर मंथ सैलरी मिली है, तो 6,10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ऑन 15 फरवरी 2022 को उससे गोल्डन हैंडशेक के पैसे भी मिले हैं 22 लाख। तो इस पे हम लगाएंगे नीचे दिया हुआ पिछले 3 सालों का एवरेज रेट। बड़े बड़े न्यूमेरिकल में जहाँ सिर्फ गोल्डन हैंडशेक के अलावा और चीज़ें भी दी हों तो बेहतर है गोल्डन हैंडशेक को 2 तरीके से टैक्स ना लगाएं, नॉर्मल और पिछले 3 सालों का एवरेज, बल्कि एक ही तरीके से टैक्स लगा दें, पिछले 3 सालों का एवरेज रेट। चलें जी, इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा सफ़ा। जी, बेसिक सैलरी 6,10,000 ज़रब 7 रुपीज़ इन 1000 4270। गोल्डन हैंडशेक को फिलहाल इधर डाल दें, फिर इस पर सेपरेट रेट भी लगा लेंगे। जी, बस ठीक है, हो गया, रिलैक्स निकाल। शर्मिंदा कर रहा था। आगे, ये मेरा व्यू ना बंद किया करो, चाहे हाइब्रिड क्लासें खाली हों, वो आदत सी पड़ गई है, फिर अजीब सा लगता है। ये व्यू खोलो इसका। आगे, ऐसे लगता है दुनिया से कट के रह गए हैं एकदम। पेज नंबर लेक्चर नोट्स जो बांटे, शुक्र है पूछ लिया उन्होंने तो। आगे चलो भाई, बड़े टाइम पे आए हो, मैं अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा हूँ, मेन इन्फॉर्मेशन हमारी निकल गई है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख टू अप्रूव पेंशन फंड अंडर वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, 2 एडजस्टमेंट्स हैं, उसको बच्चे मिक्स करते हैं आपस में, पता नहीं क्यों, दीवाने या दीवानगी में 2 एडजस्टमेंट्स को मिक्स कर जाते हैं बच्चे। एक एडजस्टमेंट
होती है ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पेंशन फंड और एक कॉन्ट्रीब्यूटर होती है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पेंशन फंड। अब इन दोनों को वो मिक्स कर जाते हैं, हालांकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप किसी जगह नौकरी कर रहे हैं ना और एम्प्लॉयर ने आपको रिटायरमेंट के वक्त पेंशन देनी है, ग्रेचुटी देनी है, प्रोविडेंट फंड देने हैं, तो एम्प्लॉयर आपके लिए 3 बास्केट्स अलग अलग खरीद के रख लेता है और उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालता रहता है। तो आप जहां नौकरी कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर चाहता है कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पेंशन दे। तो ये सवाल का हिस्सा नहीं है, मैंने आपके समझने के लिए डाला है। तो पेपर में फिर लाइन आएगी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड इतने अमाउंट टू पेंशन फंड। तो ये एम्प्लॉयर ने आपके लिए पैसे लग करके रखे हैं और इनको मैंने कहा था क्लास में इग्नोर करने जब तक आप रिटायर ना हो जाएं। जब आप रिटायर होंगे, ये प्रोविडेंट फंड नहीं है 10% और वो और था, जब आप रिटायर होंगे उस साल एम्प्लॉयर क्या करेगा, उस साल एम्प्लॉयर जो है आपको इसमें से पेंशन निकाल के देने लग जाएगा। फिर अगर आप सिटीजन हुए तो वो माफ हो जाएगी। तो ये पैसे एम्प्लॉयर आपके लिए लग करके रख रहा है, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर डाले हैं, इनको पेपर में हमेशा इग्नोर करना होता है। हाँ, और अगर आप रिटायर हो जाएं और ये पैसे मिलने लग जाएं, वो फिर और बात है। अगर वो आप सिटीजन है तो वो भी फिर शायद माफ हो जाए। लेकिन हमारे सवाल में तो कुछ और दिया हुआ है, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, ही किसने कंट्रीब्यूट किए हैं, ही ने। किसने कंट्रीब्यूट किए हैं, ही ने। ही कौन है, एम्प्लॉय। तो इज इट एन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इज इट एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन? इट इज नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से ये कंफ्यूजन आ सकती है कि शायद ये एम्प्लॉयर के पास रखवा रहा है। ये बस एम्प्लॉई अपने जात के एतबार से हुकूमत के खजाने में जाके पैसे जमा करा रहा है अपने लिए बस। इनके ऊपर क्या मिलता है, टैक्स क्रेडिट। ये याद होगा, टैक्स क्रेडिट। तो अगर एम्प्लॉई बारों बार एम्प्लॉयर से हट के अपने लिए हुकूमत के खजाने में पैसे जमा कराना शुरू कर दे, उस पर टैक्स माफ होगा। और अगर एम्प्लॉयर उसके लिए पेंशन के पैसे अलग करके रखने लग जाए, उससे इग्नोर करेंगे, रिटायरमेंट के वक्त देखेंगे पेंशन पर टैक्स लगाना है या नहीं। तो इसलिए ये तो हमारे सवाल में अल्लाह का शुक्र है टैक्स क्रेडिट वाली है। तो इंशाल्लाह इस पर हम थोड़ी देर में टैक्स क्रेडिट देंगे। चलें जी, अब जी हमारी मेन एडजस्टमेंट आ गई आज की, इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप जरा 14 तक रोशन कर लें और इधर देखें। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022, बासित स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस इन पाकिस्तान। फॉलोइंग इज द डेटा। सेल कितनी है जी इसकी, 20 मिलियन। इस तरह ना पूरा लिखा करें पेपर में, ये जिस तरह मैं लिख, हाँ जी वर्किंग में भी पूरा। सेल्स 20,000 कर देना इसको, 20,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये 0.7 मिलियन क्या होता है, 7 लाख। मैं सवाल किस में कर रहा हूं, तो फिर क्या लिखूं, 700। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दो। अच्छा, गोल्डन हैंडशेक में याद करा दें, हमने सवाल में क्या डिसाइड किया, कौन सी इनकम है, सेपरेट ब्लॉक। कौन सी इनकम है, इस पे 3 सालों का पिछला एवरेज रेट लगेगा। शुरू में सैलरी के चैप्टर में बात की थी, शायद भूला ना हो तो। बड़े वाले न्यूमेरिकल में हम गोल्डन हैंडशेक को पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगाया करेंगे, सेपरेट ब्लॉक ट्रीट करेंगे। लेकिन इधर डाल तो देना, फिलहाल फिर बाद में माइनस कर देंगे। 2 मिलियन फिजिबिलिटी स्टडी की है, फिजिबिलिटी स्टडी एंड प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स, ये सारे फॉल करते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। भाई मिसिंग तो नहीं करा ये इन द डेफिनेशन। आपने कान से लगाया, मैं सुन रहे, वो भी लगा कर रखा। अच्छा, तो आपको कैसे पता चलता है इसमें आवाज आ रही? अच्छा, इन प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, तो ये फॉल्स इन द डेफिनेशन ऑफ
प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, और ये सेक्शन है 25। बोलें जी खर्चा 2 मिलियन इंटू 20%। obtained a 3% loan of AED 0.4 million। लोन लिया हमने 3% AED 0.4 मिलियन का फ्रॉम अ UAE बैंक ऑन यकम जनवरी 22। सारे काम छोड़ के इस एडजस्टमेंट की तरफ देखें। अगर मैं इस लोन में से कोई रीपेमेंट कर दूंगा, क्योंकि ये लोन मैंने मशीन के लिए लिया है, तो लोन पर रीपेमेंट पर जो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस आएगा वो एसेट की कॉस्ट में लॉस हुआ तो ऐड होगा, गेन हुआ तो। द इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली एंड प्रिंसिपल इज पेबल आफ्टर 3 years। शुक्र है प्रिंसिपल की कोई पेमेंट नहीं है। तो जो परसों की क्लास में हमने काम किया था वो काम अब हम नहीं करेंगे। तो लोन की रीपेमेंट तो कोई नहीं है, लेकिन लोन का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लेंगे बिजनेस में। इंटरेस्ट एक्सपेंस बिजनेस में नॉर्मल खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। अब आप हजरात मुझे बताइएगा लोन किस दिन लिया? ईयर एंड 30 जून 22। लोन का इंटरेस्ट पे कब होना है? साल बाद। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजह पता क्या? वजह यह है कि हमें इससे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, लोन का इंटरेस्ट जब मर्जी पे हो, हमारे सवाल में हम एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करेंगे और 6 महीने का इंटरेस्ट बस बुक कर लेंगे। अब इंटरेस्ट निकलेगा कैसे? इंटरेस्ट निकलेगा $4 लाख AED लोन है, सोच लें कैलकुलेटर पर, कोई जल्दी नहीं, कोई ऐसे आपने कोई फने खा नहीं बनना, सबके सामने हाँ कर देंगे तो अगले के सामने तारीफ हो जाएगी, बस 4 लाख समझ आ गया है, इस तरह नहीं बनना। समझ आ रहा है बताएं, नहीं समझ आ रहा ना बताएं। असल में ना यार इसको जब भी आपने करना हो ना कन्वर्ट, तो इसका तरीका पता क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि 0.4 मिलियन है ना, तो आप 0.4 लिख के कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर दें 1 और 6 सिफर लगा दें आगे। तो 0.4 के आगे 1 और 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 6 सिफर लगाएं तो जवाब क्या आ जाएगा? 4 लाख AED आपने लोन लिया, इस लोन पर इंटरेस्ट 3%। अगर आप इस 3% लगाते हैं तो बता दें ये क्या निकल आएगा? इंटरेस्ट निकल आएगा। बड़ी गल दसी, कौन बोला है साल का? वो तो बाद में आके भी आगे निकल गया तुम लोगों से। ये इंटरेस्ट निकल आएगा कितने अरसे का? साल का। जरा निकालें साल का इंटरेस्ट कितने? 12,000 AED। मुझे इंटरेस्ट कितने अरसे का चाहिए? साल का चाहिए या 6 महीने का चाहिए? 6 महीने का चाहिए। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 6/12 से तो कितना इंटरेस्ट निकल आया? लेकिन ये स्टिल किस में है? आज जिंदगी में पहली दफा हम एवरेज रेट यूज करने लगे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट फॉर द ईयर टाइप चीज है, यानी फॉर द टाइप चीज है, एज ऑन टाइप चीज नहीं है। बैलेंस शीट और P&L जैसे बनते हैं ना, इंटरेस्ट फॉर द ईयर टाइप चीज है, तो फिर रेट भी फॉर द 6 मंथ ले लें। जब इंटरेस्ट भी फॉर 6 मंथ है तो रेट भी, तो जरब पाक रुपीज में कन्वर्ट करना है ना। वट एवर द आंसर मे बी, आंसर तो मैं उधर जाके निकालूंगा। आप बताएं जी, कैलकुलेशन समझे जरा हिम्मत करके। 4 लाख क्या था?
फॉरेन लोन 4 लाख क्या था, इन फॉरेन करेंसी। इसे मल्टीप्लाई किससे कर दें, क्या निकल आएगा, साल का लोन, लेकिन किस करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। इससे मल्टीप्लाई कर दें 6/12 से, क्या निकल आएगा, 6 महीने का लोन, लेकिन किस करेंसी में। इससे फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो फॉर द ईयर टाइप चीज है, इसलिए फॉर द ईयर टाइप उससे कन्वर्ट करके इस पर लगाएं। लेकिन मैं ये कैलकुलेशन इधर शो करता हूं आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितना, 4 लाख AED, जरब 6,000 क्या, जरब हम रुपीज इन 1000 में सॉल्व करें ना ऊपर। डन, बस ठीक है, सवाल खत्म हुआ, डिसीजन निकाल दें, बस छुट्टी करें तेरी मेरी कुट्टी। ये मैं बताता हूँ क्या करना है इसका, प्रीवियस 3 ईयर्स का एवरेज रेट। अच्छा जी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की खरीदी है जी, 10 मिलियन की। पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें या 6 महीने की या 3 महीने की, 3 महीने की कर लें, साढ़े 3 महीने की कर लेते हैं। फुल ईयर डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ परचेज, नहीं परचेज बोला करें, आजकल तो बच्चा परचेज बोलता है। थोड़ा सा आर को हल्का सा साइलेंट रख के, हल्का सा निकालें, हल्का सा साइलेंट रखें। अच्छा चलें वापस आ जाएं, आएगा, दोनों आएंगे इंशाल्लाह, छिक के रखेंगे काम जी। इनिशियल अलाउंस, उस दिन ऑनलाइन में कोई पूछ रहा था छिक के रखने का क्या मतलब होता है, मतलब ये है कि काम को जारी रखेंगे हम। इनिशियल पढ़ने में ही मसला हो रहा था, जिसमें पता नहीं अब FAR 2 में थे या टैक्स में थे, टैक्स में थे तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इनिशियल अलाउंस कॉस्ट बताएं, 10 मिलियन इंटू 25%, टैक्स डिप्रिसिएशन, या पहले पुराने साल का लॉस माइनस कर लें। इनिशियल अलाउंस और टैक्सेशन से पहले पुराने साल का लॉस माइनस करना, लेकिन पुराने साल का लॉस है ही नहीं जी। शॉर्टकट लगा दूं, 10 माइनस 2.5, 10 मिलियन माइनस 2.5, हिम्मत करें जरा, 10 मिलियन माइनस 2.5 मिलियन, जरा 15%, लेकिन 1000 में जवाब बताइएगा। 1125, लो जी आखिर से जवाब जल्दी आ रहे हैं, 14957। जी छोड़ो, शर्मा रहे, चलें जी फेस बनाएं। बासित नहीं, मिस्टर बासित, तेरे चाचे का पुत्र है बासित। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2022। अभी तक गलती ढूंढने क्या किया हमने टैक्स ईयर की कोई गलती नहीं की, हमने टैक्स ईयर को TY लिख दिया है।
ये एब्रीविएशन यूज़ नहीं करना, अभी तक गलती ये की है हमने पूरे में। टैक्स डेप्री, सोनू नहर वाले पुल ते बुला के अब खुद एब्रीविएशन ख़त्म करें आज आखिरी क्लास में। पूरे 6 महीने आदत पापा, आखिरी सवाल चेक करना सी इनका, लेकिन मेरे से ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप कर ना सकें कहीं पेपर में, कर लेंगे मेरे ख्याल से। वर्किंग मान नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं, हम IFS से लिखेंगे, वो भी फिर फोकस कराएगा। एक 6470 रुपीज इन 1000। ये टोटू क्या हुआ है मोबाइल को, कह रहे खुदा के लिए छोड़ दो मुझे तालिमो, मुझे भी रेस्ट करने दिया करो। मोबाइल भी वैसे आपका रोता होगा जी। टू 1427 बहुत गल्ला कर रहे हो तुसी भाईजान आज। लेस सेपरेट ब्लॉक, गोल्डन हैंडशेक जी 2200 19227। इसका 75% लें, 19227 इंटू 75%, उसको सैलरी से कंपेयर करें। सैलरी कम टेबल 1, बंदा रखा हुआ है कोई टेबल कैलकुलेटर, साथ वाले बंदे को प्यार से कोनी मारें, कर कैलकुलेशन। बंदे को पेपर में भी साथ ले जाइएगा टेबल लगाने के लिए, उसने वो करनी है आपके साथ जो सोच है आपकी। अच्छा टैक्स निकालें, जल्दी करें। कट दो यार, हाँ जी ये पता नहीं 59 नहीं 133 करा के शुरू कराया था दूसरी क्लास ने। हाँ 000 59 5 5959 5959 लगे हैं सारे। अच्छा आप क्या करें, गोल्डन हैंडशेक का चार डालना है भाईजान। पहले माइनस होगा केड़ा फॉरेन टैक्स क्रेडिट, मिसाल दे रहा हूं, पहले माइनस होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट, हो सकता है मैं कोई फॉरेन इनकम काट लूँ अभी रिक्वायरमेंट में से कोई। पहले माइनस होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर माइनस होगा टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 to 63, फिर ऐड होगा टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, फिर ऐड होगा टैक्स ऑन डिविडेंड, फिर माइनस होगा टैक्सेस ऑलरेडी डिडक्टेड। तो फिलहाल लेस कर देते हैं टैक्स क्रेडिट अंडर 63, A over B into C, where A is the tax, ट्राई करें, B is the taxable income and C is lower of what and what actual 5 लाख या 20% ऑफ
5 लाख को 500 कर देना चलें, तो ये तो 5 लाख ये वाला, मेरे ख्याल से अब बस सेम रहनी है, ड्राइवर चेंज हो जानी है, प्रोग्राम आपका तैयार है अगले 8-10 मिनट बाद, इसलिए आप लोगों में बेचैनी फैली हुई है। तो सी इज लोअर ऑफ, इन दोनों में से लोअर 500। तू ना बोला कर 155। अच्छा अब क्या रह गया है? ए टैक्स ऑन, इसको कटा था ना बस करो पंजाबी उन, ए टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक। लेकिन इसमें ना आप ये मैं कह रहा था बड़े वाले न्यूमेरिकल में ना इसको बस एज्यूम कर लिया करें, पिछले 3 सालों का एवरेज रेट यूज़ कर रहा हूँ, इसको नॉर्मल तरीके से टैक्स नहीं लगा रहा, तो एक एजम्पशन दे दीजिएगा, एज्यूमिंग 3 ईयर एवरेज रेट इज फिजिबल। एज्यूम कर लें 3 सालों का एवरेज रेट फिजिबल है जी। गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट 2200 ज़रब 2200 मल्टीप्लाइड बाय 4%। चाहती मानी है, चाह करने सबने, मैं दिखाने लगा हूं। फोर परसेंट। हाईवे 9। ये मैं सिलेबस फेंक रहा हूं आपके पास सारा। सेकंड लास्ट क्लास अभी है हमारी, और कल जूम मीटिंग में क्या डिस्कस होगा? एओपी का पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, और फिर परसों क्या डिस्कस होगा जो कल बताया जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट पर एक्सचेंज रेट हमारा एवरेज लगेगा। शुक्र है, जो मेन बात थी वो दोबारा पूछ ली तुमने, अच्छा किया। बोला करो बोला करो। FR2 तो सर मेरे से पढ़ोगे ना? ओ यार हाँ, अच्छा, वेलकम एवरीवेयर एनीवेयर एनी टाइम, ज़्यादा होगी अच्छा। अब क्या लास्ट क्लास में तो मौका नहीं मिलना, कुछ ज़िंदगी के मोटे मोटे स्कूल लिख लें कहीं, क्या क्या कैसे करेंगे? लिखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, बस इसी को अपना बस बना लें वतीरा, कोई बात नहीं, ये एक लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी में ज़रा ऐड कर लें, कोई बात नहीं। अब चाहे आपके मोटरसाइकिल की बत्ती तोड़ दे कोई, क्या कहना है आपने? कोई बात नहीं भी, खैर है, कोई बात नहीं। चाहे ये ज्यादती है, ये देगा, ये तो इसीलिए तेरे लिए तो बता रहा हूँ, चाहे आप सोए हो, आपको कोई आके जगा दे और आप गहरी नींद सोए हुए हैं, क्या 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 कहना है आपने? अच्छा किया जगा दिया, नहीं कोई बात नहीं भी, खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा कभी भी कुछ कोई कर दे बंदा, यानी कि सालन में नमक नहीं है तो नमक जाके ले आए, खुद डाल लें उस, लेकिन कोई बात नहीं कहते हैं, अगले को एहसास तो अब असल में एहसास दिलाते हैं कि यार इसको ज़रा एहसास दिला दो, इसको ज़रा एहसास दिला, चुप, इसको एहसास दिला दो, आइंदा के लिए ज़रा वार्निंग हो जाएगी।
कितने लोग ऐसे दिलाते रहते हैं साथ में आंखें बंद कर रहा हूँ? अच्छा, तो एहसास क्यों दिलाना होता है अगले को? क्या हो जाएगा उससे ज़्यादा? उसमें सही हो जाता है वो। तो इसलिए बिला वजह एहसास न दिलाया करें। किसी ने आपका बैग उठा के पिछली सीट पे रख दिया, कोई बात नहीं, सोच के बोलें। सही। बस में कोई फटा फुटा हो गया, जा रहे हैं साथ वाली सवारी के साथ, चपेट क्यों? कर लें यार, छोड़ें पर, छोटी सी जिंदगी है। अब क्या लोगों को मार धाड़ के जिंदगी गुजारनी है आप लोगों ने? यार आपसे बात कर रहा हूँ, तो कर लें, किस तरह जिंदगी गुजार लें कि नहीं? मुश्किल है ये, कर लो यार, किसी तरह हो नहीं सकता ये? हो सकता है कितने लोग कोशिश कर लेंगे, चलें हाथ खड़ा करने कोशिश कर लें, इस तरह की ज़िंदगी अगर गुजर जाए तो। बड़े से बड़ा एक सब्र का फल वैसे भी मीठा होता है, सुना है? अभी खा के तो देखें। चलें ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में।